हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो एग्जैक्टली हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है एंड रिज्यूमे बनाते वक्त हमें कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए, कौन से पॉइंट्स नहीं हाईलाइट करने चाहिए, विच इज़ द बेस्ट टेम्पलेट फॉर रिज्यूमे। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो। तो देखो, रिज्यूमे बनाते हैं सबसे पहले तो वो एक चीज़ ध्यान में रखो कि वो या तो एक या मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस का होना चाहिए। मतलब पहले अगर आप देखोगे कुछ सालों पहले काफ़ी बड़े बड़े रिज्यूमे होते थे जिसमें अब बहुत सारे डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड ऑल एवरीथिंग हम इन डिटेल डालते थे। लेकिन करंटली क्या होता है कि एक ही जॉब एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे रिज्यूमे आए हुए होते और एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके रिज्यूमे के लिए कोई इतना टाइम निकाले कि 2-3 पेजेस मतलब वहाँ पे डाले। जो आपके बेस्ट पॉइंट्स है वो आपको एक 1 पेज में कवर करना है या फिर थोड़ा मैक्स टू मैक्स, अगर 1 पेज में कवर नहीं हो रहा तो 2 पेज में डालना है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जब हम कोई रिज्यूमे बनाते हैं तो पहले क्या होता था ना कि जस्ट 1 कॉलम रिज्यूमे बनता था, बट नाउ डेज 2 कॉलम रिज्यूमे बनने लगे। आपको मैं मतलब एग्जाम्पल देके डिफरेंस बताती हूँ। मैं आपको 2 रिज्यूमे के टेम्पलेट्स दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया आएगा। तो देखो, अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम फ्रेशर होते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे हम एक सिंपल सा एक ऑनलाइन रिज्यूमे का फॉर्मेट लेते हैं और वैसे बनाते हैं, विच इज़ 1 कॉलम रिज्यूमे। मतलब ये अगर आप अभी देख पा रहे हो जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दिस आप देख रहे होगे कि समरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल, मतलब एक के नीचे एक ऐसे एक ही कॉलम में पूरे पेज में जस्ट ऐसे सिंपली लिखा हुआ है। ये एक 1 कॉलम टाइप का टेम्पलेट हो गया। लेकिन अब ये टेम्पलेट ना थोड़ा पुराना हो गया है। मतलब दो अभी भी पीपल इसे यूज़ करते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप कुछ अभी आप बोल सकते हो कि जो अट्रैक्टिव रिज्यूमे है उसमें 2 कॉलम रिज्यूमे टेम्पलेट यूज़ होता है। उसका भी एग्जांपल दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये वाला अब जो रिज्यूमे देख रहे हो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ही पेज के मैंने 2 कॉलम्स किए हुए, जिसके साइड में शॉर्ट में मैं टेक्निकल स्किल्स, टूल्स एंड ऑल, एक शॉर्ट में मतलब समरी, प्रोफाइल समरी, एक्सपीरियंस, तो मैंने मतलब साइड बाय साइड ऐसे एजुकेशनल और स्किल ऐसे साइड बाय साइड दोनों डाले हुए। दिस इज 2 कॉलम रिज्यूमे। तो पहले क्या होता था ना कि लोग सिर्फ 1 कॉलम रिज्यूमे यूज़ करते थे, बिल्कुल सिंपल सा कि एक के नीचे एक यूज़ करे। लेकिन रिज्यूमे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, इसलिए आजकल मैक्सिमम लोग ये 2 कॉलम रिज्यूमे का टेम्पलेट यूज़ करने लगे हैं। अगर आप पर्सनली मेरा चॉइस पूछो तो मैं भी 2 कॉलम रिज्यूमे ही बनाती हूँ। मैं मेरा रिज्यूमे का एक फॉर्मेट दिखाती हूँ। देखो, अगर आप मेरा रिज्यूमे देखोगे तो मैंने 2 कॉलम रिज्यूमे बनाया हुआ है। मतलब साइड में मेरे टेक्निकल स्किल्स एंड ऑल और उसके एक साइड में मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब एजुकेशनल। एक ही पेज में ऐसे 2 कॉलम्स मैंने दिए हुए। पर्सनल मेरा चॉइस ये रहा है कि जब हम 2 कॉलम रिज्यूमे बनाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कंपेरेटिवली 1 कॉलम रिज्यूमे। ये हो गई हमारी सेकेंड टिप। नाउ थर्ड टिप, जब हम कोई रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना लोग कि बहुत सारे कलर ऐड कर देते। लाइक वो लोग रेड भी डाल देते, ब्लू भी डाल देते, फिर कुछ सारी चीज़ें मतलब फेंट कलर से, हाईलाइट ब्लैक कलर से। लेकिन जो बेस्ट रिज्यूमे होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 कलर यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला टेम्पलेट देख रहे होगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 कलर यूज़ हुआ है, एक ब्लैक कलर और एक ग्रीन कलर। तो ऐसे ही आप या तो ब्लू ब्लैक या फिर नॉर्मल एंड बोल्ड ये वाला फॉन्ट, मतलब आप कुछ भी यूज़ करो बट सिर्फ 2 कलर यूज़ करो। एंड फॉन्ट में भी या तो आप किसी चीज़ को अगर बोल्ड हेडिंग दे रहे हो तो बाकी जो बचा हुआ हमारा मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसको एक ही फॉन्ट रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तुरंत उसके नीचे यहाँ पे थोड़ा फिर बड़ा साइज, उसके नीचे थोड़ा बड़ा साइज। तो नहीं, हमें कलर सिर्फ 2 रखने एंड साथ साथ फॉन्ट भी सिर्फ 2 रखने। जो हमारी मेन हेडिंग्स होंगी उसको एक अलग फॉन्ट और जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उससे एक अलग फॉन्ट। जैसे आपको मेरा ये एग्जांपल देख के समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जिससे आपको पता चले। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं विच इज़ क्रिएट रिज्यूमे एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है ना कि हम चलो आपको अब टेम्पलेट पता चल गई, आपको रिज्यूमे की जो कॉलम्स बनाने वो पता चल गए,
कौन से कलर यूज़ करने वो पता चल गए, जो हमारा फॉन्ट साइज़ होगा वो पता चल गया कि पूरा फॉन्ट साइज़ डिस्क्रिप्शन का एक रहेगा, हेडलाइंस का एक रहेगा, लेकिन रिज्यूमे के अंदर लिखना क्या है। तो अगर आप किसी जॉब का डिस्क्रिप्शन देखोगे, वेदर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ होता है। अब पता है बेस्ट चीज़ क्या होती है, हमें बहुत बार ना आइडिया नहीं आता कि रिज्यूमे में हमें किस टाइप की चीज़ें ऐड करनी है। तो आप ना जितने ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शंस देखोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि आपको उस पर क्या ऐड करते हुए जाना है। तो कभी भी अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा आप चेक करो, एंड सिर्फ एक रिज्यूमे मत बनाओ। आई विल सजेस्ट आप 2 रिज्यूमे बनाओ, जिसमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगा प्रॉपर, जो मैक्सिमम कंपनीज में आपको पता है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स पूछा ही जाता है, एंड एक जो नॉर्मल आपको लग रहा है, क्योंकि जब रिज्यूमे आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो दे जस्ट चेक कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है एटलीस्ट कुछ वर्ड्स तो भी मैच होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ जब आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डालते हो तो बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि अब हम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या डालें, फ्रेशर्स का या फिर एक्सपीरियंस का, उसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने एजुकेशन पे फोकस करना है, फ्रेशर हो तो। देन आपके इंटर्नशिप के डिटेल्स डालने हैं कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया था, एंड कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, ये सारे इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो क्या होता है ना, एक्सपीरियंस वालों को आप एजुकेशन को बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर ईयर के परसेंटेज से लेके हर चीज़ पूरा डिटेल में डालो। एजुकेशन आप बिल्कुल शॉर्ट में साइड सा लिख दो। आपका मैक्सिमम जो फोकस होगा एक्सपीरियंस लोगों का वो होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस पे एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स में। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताती हूँ कि जब हम ऑनलाइन रिज्यूमे बनाते हैं तो आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये गूगल पे मैं खुद यूज़ करती थी और मुझे लगा कि इनका 2 कॉलम की कुछ टेम्पलेट्स अच्छी थी, इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू ऑल दिस वेबसाइट। ये देखो, अगर आप ऑनलाइन डालते हो जस्ट रिज्यूमे टेम्पलेट्स ऑनलाइन, तो ये कुछ मतलब इस वेबसाइट के भी मुझे अच्छे लगे। सो ऐसे कुछ जो वेबसाइट्स से आप जाके जस्ट एक्सप्लोर करो। इनकी जो टेम्पलेट्स है 2 कॉलम टेम्पलेट्स, मतलब साइड में हम आपका स्किल एजुकेशन लिखेंगे एंड साइड में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अबाउट यू, योर प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड ऑल्सो 2 कॉलम। तो यहाँ पे मुझे 2 कॉलम के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कुछ टेम्पलेट्स लगे। देखो जैसे मैं 1 बाय 1 स्क्रॉल किए जा रही हूँ, सो यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। सो जस्ट आपको टेम्पलेट ऐसे यूज़ करनी है, लेकिन उसके अंदर अपना टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिखना है। देखो क्या होता है ना कि हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर आपका एक्सपीरियंस जैसे कम ज़्यादा होगा, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस्ड हो, तो वैसे आपका रिज्यूमे चेंज होता है। इसलिए एग्जैक्ट रिज्यूमे के अंदर क्या लिखना है वो आपको मिलेगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से, एंड आपके प्रोजेक्ट डिटेल जो आपने कॉलेज में किए या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके करंट प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने किस पे काम किया है। लेकिन जो मैंने जितना रिज्यूमे के बारे में एक्सप्लोर किया कि एक बेस्ट रिज्यूमे कैसा होता है, तो ये जो मतलब ये 6 पॉइंट्स थे जो मुझे हर जगह पे कॉमन लगे, और वही कॉमन 6 पॉइंट्स मतलब काफ़ी सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस पे जो कॉमन 6 पॉइंट थे वही मैं अपने रिज्यूमे में फॉलो करती हूँ। मैंने आपको मेरा रिज्यूमे फॉर्मेट भी दिखाया। सो मैं 2 कॉलम का रिज्यूमे यूज़ करती हूँ, जिसमें एकदम एक तो बोल्ड हेडिंग और नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में एक नॉर्मल फॉन्ट हेडिंग, और जिसके कीवर्ड्स पे मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है वो कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे मेरे केस में सेल्सफोर्स में जैसे कुछ है, एनसिनो, एप्टस, ऐसे कुछ जो टर्मिनोलॉजीज से जो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता और ये एक स्पेसिफिक स्किल है, तो बस मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। वैसे ही आप कुछ जो आपका डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो या प्रोजेक्ट का या फिर प्रोफाइल का, तो उसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ साइड में। तो ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो लाइक करना मत भूलना। टिल देन, थैंक यू।